हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका पहला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट जो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये आपका जो नियम है डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, इस नियम को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका फिगर भी देखेंगे और इसको हम लोग, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिलहाल आज से आपकी क्लास 12, अभी तक तो मैथ की क्लासेस डेली आपकी अपलोड होती थी, एक दो दिन मिस हो जाता था, ठीक है। तो अब से क्या होगा, फिजिक्स की भी अपलोड होगी और आपकी मैथ की क्लासेस भी अपलोड होंगी, ठीक है। तो आज से आपकी फिजिक्स की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए, पहला पॉइंट ये हो गया, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए, डिफिनेशन आपको यहाँ से नहीं समझ में आई तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग फिगर की मदद से समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको डिफिनेशन बताई, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर की मदद से मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए बोल क्या रहा है, दो बिंदु आवेश, यानी कि हमें क्या करना है, देखिए एक बिंदु आवेश ये हो गया और कुछ दूरी पर एक बिंदु आवेश ये हो गया। हमने क्या किया, सिंपली दो बिंदु आवेश लिया, इनके बीच की दूरी हम लोग कुछ ले लेंगे, यहाँ से कुछ दूरी पर रखी हुई है ना, तो इनके बीच की दूरी हम लोग क्या ले लेंगे, इनके बीच की दूरी हम लोग आर मीटर ले लेंगे। कितना? आर मीटर ले लेंगे इनके बीच की दूरी, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने दो आवेश लिया है, तो हम लोग पहले आवेश को नाम दे देते हैं Q1, ठीक है। पहले आवेश को नाम दे दिया Q1 और दूसरे आवेश को नाम दे दिया Q2। तो यही इसमें कह रहा है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या लगेगा, बल, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखिए, कूलाम का नियम सिंपली ये है, अगर मैं समराइज करके बताऊं आपको एक छोटी सी लैंग्वेज में, कूलाम का नियम ये है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को कौन बताता है, कूलाम साहब बताते हैं। तो इसमें बोल रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिया, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस देखिए, यानी कि इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, इस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, उन आवेशों के बीच की दूरी के, इसके बीच की दूरी क्या है, आर है, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इन आवेशों के बीच की दूरी r है, इन पर लगने वाले बल के क्या होगा, ये मतलब इन पर लगने वाले बल के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर बता दिया। अब यहाँ पे एक दो लाइन लिख के हम इसका फॉर्मूला बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दो आवेशों, देखिए हमने क्या लिया है, दो यहाँ पे आवेश लिए हैं, एक का नाम दिया हम लोगों ने Q1 और दूसरे का नाम क्या दिया हम लोगों ने, Q2। एक है Q1 और दूसरा क्या है आपका Q2, ठीक। तो यहाँ पे लिखा मैंने दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं, तब इन पर लगने वाला बल, ठीक है। तब देखिए इनके ऊपर कितना बल लगेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कूलाम का जो डिफिनेशन है, इसमें देखिए बोल रहा, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका मल्टीप्लाई, देखिए F, यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स, पहला देखिए लगने वाला फोर्स पहले इसके लिए निकालेंगे, ठीक है। ये बोलना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी कि इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, इस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2,
यही पहला स्टेटमेंट है। यहाँ तक यही कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के फल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो ये आपका पहला बात हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहा है, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम लोग लिख देंगे F इज यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दूरी के वर्ग यानी कि हमें क्या करना है, दूरी r है उस पर क्या करना है, हमें वर्ग भी लगा देना है, यानी कि इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, कूलाम का नियम का फॉर्मूला निकालेंगे, जिससे हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने फिगर की मदद से सिंपली इतना याद रखना, कूलाम का नियम ये है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है कूलाम का नियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, F दोनों देखिए क्या है, F दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग F प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट लगता है और यहाँ पे इक्वल का निशान लग जाता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाएंगे इक्वल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, इस कांस्टेंट का नाम रख देते हैं के, और यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये आपका कूलाम के नियम के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि के क्या है, तो के है, के इक्वल टू ये क्या है, नियतांक है, नियतांक। ठीक है, ये क्या है, नियतांक, और इसका वैल्यू आपसे पूछा जाता है। ठीक है, के इक्वल टू, देखिए आपके पास क्वेश्चन में Q1 Q2 जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में बताया ना, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में देगा। ठीक है, Q1 पे कोई चार्ज रख देगा, Q2 पे कोई चार्ज रख देगा और इन दोनों के बीच की कुछ दूरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसका क्या निकाल लेंगे, इन दोनों पर लगने वाला बल निकाल लेंगे, लेकिन आप के की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो आपको के की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। के इक्वल टू अगर आपके पास वैल्यू रखने को मिलेगा तो आप लिखेंगे 9 × 10⁹ और इसका यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो अगर आपसे इसका कोई मात्रक पूछे तो आप लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको ज़रूर से याद रखिएगा, ये आपके अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आपका पूछा जाएगा कूलाम के नियतांक यानी कूलाम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। वैल्यू नहीं पूछेगा तो आपसे इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मात्रक और इसका वैल्यू दोनों ही चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, अगर वस्तु या आवेश, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु या आवेश निर्वात या वायु में हो तो देखिए अगर आपकी आवेश, जो आपके आवेश हैं दोनों, अगर आपके निर्वात या वायु में स्थित होंगे तो यहाँ पे हम के इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम के का मान लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 और पाई ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट देखिए एक एक टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें जितने भी टर्म आ रहे हैं छोटे छोटे सारे टर्म बता रहा हूँ। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात में विद्युतशीलता है। ठीक है, कोई भी पूछेगा आपसे तो आप क्या बताएंगे, निर्वात में विद्युतशीलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर आपकी वस्तु या फिर चार्ज, मतलब जो आपने आवेश लिया, दोनों बिंदु आवेश लिया, अगर वो वायु और निर्वात में स्थित होंगे तो आप के इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप के इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपके पास फॉर्मूला F इक्वल टू बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, और यहाँ के इनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे। ये आपके पास जो आपका
फाइनल फॉर्मूला है, इसको आप ज़रूर से याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कूलाम का नियम का फॉर्मूला कोई पूछे तो आप बताएंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से कूलाम का नियम। इसमें इतना ही था कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल को बताता है कूलाम का नियम। ये चाहे तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसका प्रूव मैंने एक एक करते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी आपको प्रूव करा दिया। यहाँ पे दो समीकरण बनाए मैंने, देखिए इसमें इसको आप दो चीज़ में ब्रेक कर सकते हैं। पहला यहाँ पे ये इनके बीच के आवेश के मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। पहले देखिए, पहले होता है अनुक्रमानुपाती, फिर क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए अनुक्रमानुपाती है जैसे F इक्वल टू A अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे साइन लगाएंगे, साइन सेम रहेगा, सिर्फ इसको ये 1/a, ये क्या है आपका व्युत्क्रमानुपाती के लिए और ये आपका अनुक्रमानुपाती के लिए है। ठीक है, इसको आप जरूर से क्लियर रखिएगा क्योंकि स्टूडेंट इसी में क्लियर मतलब इसी में क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों को क्लियर रखना है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।